के हमारे मान्य अतिथि, मुझे आज इस शाश्वत सम्मान समारोह में अपने मान्य अतिथियों और प्रसाद में उपस्थित विभिन्न राज्यों से आए सम्मानार्थी और सरस्वती के परम पुत्र भाई बहन, मुझे इस बात की विशेष खुशी हो रही है कि हम लोग विद्यापीठ के विशेष सारस्वत सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं। विद्यापीठ की ये लंबी परंपरा रही है कि प्रत्येक वर्ष अगर कुछ विशेष अवरोध न हो तो हम सम्मान समारोह आयोजित करते हैं। और भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी जो हिंदी की सेवा में तत्पर हैं, हिंदी की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं और जिन्होंने कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त की है, हम उनके परिश्रम का, उनकी साधना का सम्मान करते हैं। हमारी ओर से दिया गया यह सम्मान कहीं भी किसी विद्यालय विश्वविद्यालय स्तरीय है या नहीं है, मैं उसकी घोषणा नहीं करता हूँ, लेकिन इस बात को दावे के साथ कहता हूँ कि हम जिनको सम्मान देते हैं उनकी साधना का फल देते हैं, उनकी साधना का सम्मान। विद्यापीठ की जो स्थापना हुई तो विद्यापीठ की स्थापना में पठन पाठन के साथ एक विशेष उद्देश्य अंकित है कि हम हिंदी सेवा के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए योगदान करने वाले लोगों की सेवा के बदले हम उनको सम्मान देंगे। उसी परंपरा का अनुपालन करते हुए प्रत्येक वर्ष यह समारोह आयोजित किया जाता है। यह समारोह सिर्फ भागलपुर ही नहीं, बाराहाट ही नहीं, भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में समय के अनुसार जहाँ जैसी सुविधा होती है या जहाँ के लोग जैसा आग्रह करते हैं वहाँ सम्मान दिया जाता रहा है। इस क्रम में हमने लगातार उज्जैन में 6 बार सम्मेलन किया, हमने वर्धा में सम्मेलन किया, पूना में किया, नागपुर में किया, भागलपुर में लगातार कई वर्ष आयोजन हुए। पिछला आयोजन इसी नवंबर महीने में भागलपुर में बड़े समारोह के साथ आयोजित हुआ था और नगर निवासियों ने बड़ा सहयोग किया। हमारे इस मंच पर उपस्थित जो मान्य अतिथि हैं, यह इनकी लगन, इनकी तत्परता का नतीजा है कि हम प्रत्येक वर्ष बड़ा से बड़ा समारोह कर लेते हैं। हमारे मंच पर उपस्थित हैं हमारे कुलाधिपति, 80 की उम्र में हैं, लेकिन 80 के बाद मैं कभी कभी मजाक करता हूं इनसे कि भाई साहब, आपको देखकर मुझे ये नहीं लगता है कि आप बूढ़े हो रहे हैं। हमारे कुलपति जी, हमारे कुल सचिव जी को आप देख रहे हैं, विद्यापीठ के मेरुदंड हैं। इनकी अवस्था इतनी हो गई कि अब झुककर चलते हैं, झुककर इनका शरीर भरे चलता है, लेकिन इनका आत्मविश्वास और इनका साहस अभी नहीं झुका है। जितना समय ये देते हैं, बहुत लोग आग्रह करते हैं कि अब आपसे नहीं हो सकेगा, आप छोड़ दीजिए, लेकिन हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग ये आग्रह करते हैं कि ये जो गुरुतर दायित्व है, जितनी महत्वपूर्ण सेवा की आवश्यकता है कुल सचिव के लिए, उतना सबके लिए दे पाना संभव नहीं है। कोशिश कोई करे अलग बात है, लेकिन सबके लिए संभव नहीं है। आश्चर्य होगा, मैं पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से कहता हूं कि एक छोटी छोटी बातों का इतना ख्याल रखते हैं कि मैं कम से कम अधिक सजग रहते हुए भी वैसा नहीं कर पाता। हम लोग जब बाहर से कार्यक्रम करके लौटते हैं तो घर सकुशल पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, इसकी सूचना लेते और देते हैं। ये कम बात नहीं, मैं बहुत आदर करता हूं। हमारे मंच पर उपस्थित हैं गोपाल नारसन साहब, लगातार वर्षों से मंच से जुड़े हुए हैं और साहस देते हैं, प्रेरणा देते हैं। हमारे कुलपति जी दयानंद जायसवाल जी सुसंभाव्य पत्रिका के संपादक हैं
और यह पत्रिका भागलपुर से नियमित रूप से निकलती है और प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शुमार है, गिनी जाती है। हमारे मंच पर उपस्थित हैं मंच के जनसंपर्क पदाधिकारी मयंक जी। जब भी कहीं भी समारोह होगा विद्यापीठ का तो इस तरह दिन रात एक कर देते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जगमग जी बस्ती से हैं। जगमग जी बहुत अच्छे कवि हैं, मंचीय कवि हैं, लेकिन विद्यापीठ के प्रति जो इनकी निष्ठा है वह निष्ठा हम लोगों को प्रेरणा देती है और दूर से ही ये हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। नए उपकुलपति में डॉक्टर अंजनी कुमार सुमन जी उपस्थित हैं। ये भी अभी नवयुवक हैं और उत्साह से भरे हुए हैं। इनकी ऊर्जा भी विद्यापीठ के लिए बहुत कारगर होगी। हमारे देवेंदु जी विद्यापीठ के अंदर और बाहर रहकर भी विद्यापीठ को बहुत सहयोग कर रहे हैं और अतिथियों में जो आज मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं उनमें आदरणीय निदेशक महोदय हैं। तो निदेशक महोदय से तो हम लोगों का परिचय बहुत थोड़ा है, आज हमारे मान्य अतिथि हैं, लेकिन मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि विद्यापीठ को आपकी भी सेवा की आवश्यकता है। आप भी विद्यापीठ से जुड़ें और विद्यापीठ को गति प्रदान करें। मैं मंच पर उपस्थित सभी मान्य अतिथियों का मैंने परिचय करा दिया। हो सकता है आपको जिज्ञासा होगी, जो बाहर के लोग नहीं जानते होंगे कि भाई जो बोल रहे हैं वो कौन है। आखिर ये भी तो कहीं जुड़े हुए हैं तब न बोल रहे हैं। तो मैं अपने बारे में क्या कहूं। कहा कब कि इनकी तरह हम बड़े हैं, कहा कब कि इनकी तरह हम बड़े हैं, मगर बन के जुगनू तो हम भी उड़े हैं। ताकत हमारी भले कम रही हो, अंधेरे से लेकिन हमेशा लड़े हैं। और चार पंक्तियां और कि कभी भी किसी से नहीं हम जले हैं, मोहब्बत की शाखों पे ही हम पले हैं। जमाने ने दी है मोहब्बत भी इतनी कि बनके चरागाह सुबह तक जले हैं, बनके चरागाह सुबह तक जले हैं। हमारे प्रसार में उपस्थित हैं प्रदीप प्रभात जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। लगातार हमारी विद्यापीठ को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग करते रहे हैं। राधेश्याम जी यहाँ मौजूद हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। सच्चिदानंद जी झारखंड से, हमारे सच्चिदानंद जी माई पत्रिका के संपादक हैं और झारखंड के भाषा साहित्य परिषद के अध्यक्ष हैं और लगातार साहित्य की सेवा में लगे हुए हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं अविनाश गुप्ता जी, जो दिल्ली से पधारे हैं। मैं स्वागत करता हूं आपका। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी भी दिल्ली से हैं, मैं मंच से इनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे बीच ओपी वर्मा जी बाराबंकी से हैं, मैं ओपी वर्मा जी का भी स्वागत करता हूं। और विशेष रूप से एक आदमी का नाम मैं नहीं भूल सकता, इसी स्थानीय इंटर स्कूल के प्राचार्य नकुल बाबू जो हमारे बीच उपस्थित हैं। नकुल बाबू तो आदरणीय कुशवाहा जी और देवेंद्र बाबू से जुड़े हुए हैं और विद्यापीठ से इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष सहयोग मिलता है। एक बात मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ मित्रों, बंधुओं, मंच को भी और मंच से नीचे बैठे प्रसाल को भी, कि जिस विद्यापीठ की चर्चा यहाँ हो रही है, उस विद्यापीठ की स्थापना में जिन दो व्यक्तियों ने अपना अमूल्य योगदान किया, उनको कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है। और वह है शास्त्री जी का नाम विद्यानंद शास्त्री जी और स्वर्गीय तेज नारायण कुशवाहा। तो शास्त्री जी और स्वर्गीय तेज नारायण कुशवाहा की भूमिका को, उनके योगदान को कभी भी किसी भी तरह नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने जिस संस्था की स्थापना की, जिन्होंने बीज बोया था, वह बीज आज बरगद हो चुका है। वह बीज एक बड़ा वृक्ष बन चुका है, जिसकी साया में, जिसकी छाया में हमारे आपके जैसे अनेकों राहगीर विश्राम करते हैं।
और उसका फल फूल लेते हैं, उसका आनंद लेते हैं। मैं आज हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन उनके योगदान, महती योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करें। मैं एक बार इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः दानवीर कर्ण की नगरी के इस विशेष प्रक्षेत्र में आप जहां उपस्थित हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। यह क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपसे 15 और 20 किलोमीटर की दूरी पर कोहल ऋषि का आश्रम है, जिसके नाम पर कहलगांव है। ठीक बगल में बटेश्वर स्थान है, जो तीर्थ स्थल है। बाहर से आने वाले लोग भी उस स्थान का दर्शन करते हैं। और विशेष रूप से विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ, विक्रमशिला महाविहार भी है। तो विक्रमशिला महावीर विहार का जो नाम सुनते ही प्रदेश के लोग, बाहर के लोग एक बार कल्पना करते हैं कि हम एक बार महाविहार का दर्शन करते। आप उस प्रक्षेत्र में आए हैं, मैं उस बड़े प्रक्षेत्र में मैं आप सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और चाहता हूं कि आप हमारे विद्यापीठ के कुलसचिव जी आएं और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। मैंने तो खड़े खड़े इतनी देर बोल दिया। जोगीवीर बाबा की नगरी में आप सभी बहनों और भाइयों का मेरा सादर नमन है। शिक्षा, धर्म, दर्शन और साहित्य की धरती पर विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ की ओर से मंचासीन अतिथियों, सभागार में उपस्थित भाई एवं बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। 7 सितंबर 1969 ईस्वी को भगवान धन्वंतरी के जन्मदिन पर प्राचीन विक्रमशिला